ठीक से विजिबल है? ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर आप सबसे पहली चीज हम बात करें सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर आपको स्टॉक चूज करने हैं तो यहाँ पे आपके पास चार मेजर पॉइंट्स हैं। जो चार आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको कोई भी स्टॉक चूज करना है, आपके पास चार पैरामीटर्स आते हैं। कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आप ये स्लाइड पर देख रहे हो मार्केट समरी के नीचे। यहाँ पर 5 मिनट 15 मिनट ब्रैकेट में आई का जो सिंबल है वो इंट्राडे के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है कि एज ऑफ नाउ इंट्राडे के अकॉर्डिंग ये स्टॉक्स बेस्ट है। ठीक है। सेकंड, अगर आप देखेंगे रेड में ये आगे 80% ऑल अबव। अब यहाँ पर क्या है कि जो 80% ऑल अबव है ये आपको सेंटिमेंट रिप्रेजेंट करता है। और सेंटिमेंट किसका? बायर और सेलर का। ठीक है। जहां पर ग्रीन है इट मीन्स वहां पर 80% से ज्यादा बाइंग सेंटिमेंट है, और जहां पर सेल है इट मीन्स वहां पर 80% से ज्यादा सेलिंग सेंटिमेंट है। तो ये चीज मुझे पता चल गई कि भाई एज ऑफ नाउ अगर मैं अकॉर्डिंग टू डेटा अगर आपसे बात करूं तो अभी क्या है कि जो सेंटिमेंट है वो यहाँ पर सेलर का ज्यादा एक्टिव है। ठीक है। और यहाँ पर बायर का। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ वाइज कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आज अच्छे ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, और कौन से ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स है जो नेगेटिव ट्रेड करते दिख रहे हैं, तो वो भी मेंशन है। एंड द लास्ट वन इंडेक्स व्यू, कि भाई इंडेक्स का व्यू क्या है। अभी भी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इंडेक्स का व्यू अभी भी नेगेटिव दिखा रहा है। रीजन क्योंकि मार्केट ने उस लेवल से लोअर लेवल से रिकवरी तो करी, बट अभी भी मार्केट क्या है, एक चौपे मार्केट जो हम बोलते हैं उसमें फंसा हुआ है। ठीक है। तो अगर आपको स्टॉक यूज करना है, अब आते हैं पहले ऑप्शन पे। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आपको डैशबोर्ड पेज पर ही मिल जाता है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। सेकंड, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वो सेक्टर पकड़ना जो आज के दिन में लीड कर रहा हो, चाहे मार्केट हमारी पॉजिटिव हो चाहे मार्केट हमारी नेगेटिव हो। ठीक है। तो आज के दिन में हमारे पास जो पैसिफिक सेक्टर निकल कर आ रहे हैं, हमारे पास फार्मा सेक्टर निकल कर आ रहे हैं कि भाई आज जो है फार्मा सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं पर रियलिटी जो सेक्टर है वो थोड़ा सा डाउन परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, फार्मा क्या है, 92% बाइंग सेंटिमेंट है, उसके साथ 100% एनर्जी, वो भी आपको नेक्स्ट नीचे एनर्जी देखने को मिल रहा है। 88 पे एफएमसीजी है, आईटी 88 पे है। ठीक है। जो आईटी हो गया, एफएमसीजी हो गया, आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो मेजरली आज के दिन में डाउन साइड में सबसे ज्यादा कौन सा आपको देखने को मिल रहा है? रियलिटी देखने को मिल रहा है। रियलिटी के बाद कहीं ना कहीं बैंकिंग पे भी थोड़ा सा अभी भी प्रेशर बना हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 2:3 का चल रहा है, यानी कि दो अगर डाउन साइड में है तो एक पॉजिटिव साइड में है। ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा कि आज के दिन में फार्मा अच्छा चल रहा है, तो कुछ नहीं करना, लेफ्ट स्लाइड में आपके पास सेक्टर्स दिए हुए हैं। इस सेक्टर्स में आएंगे आप, यहाँ पर आपको फार्मा का कॉलम मिल जाएगा। जैसे ही आप फार्मा पे क्लिक करते हो आपके पास और ज्यादा एडवांस में डिटेल्ड आ जाती हैं। अब और ज्यादा एडवांस में डिटेल किस तरीके से आती है ये देख सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट, जिसमें पर्टिकुलर जितने स्टॉक्स है फार्मा के अंदर, ऑलमोस्ट 17 स्टॉक्स है जो लिस्टेड है। ठीक है। वो आ गए, और कौन से? जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लिस्टेड है, सिर्फ वो स्टॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब सीएमपी दिया हुआ, करंट मार्केट प्राइस क्या है उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स का। उसके बाद बाय अबव, यानी कि बाय किस प्राइस के ऊपर करना है। सेल बिलो, यानी कि सेल कितने के नीचे करना है। T1 यानी टारगेट 1, टारगेट 2, स्टॉप लॉस एसएल। सेंटिमेंट वही अप एंड डाउन। अब यहाँ पर आप एक कॉलम देख रहे हो हाईएस्ट डिलीवरी। ठीक है। तो ये जो कॉलम है ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा जब आप किसी भी स्टॉक्स में एनालिसिस करने जाएंगे। तो ये क्या होता है बेसिकली? तो ये जो हाईएस्ट डिलीवरी का यहाँ पर हमने कॉलम दिया हुआ है, ये जस्ट आपको एक हाईएस्ट डिलीवरी रिप्रेजेंट करता है पिछले 30 दिनों की। अकॉर्डिंग टू डेटा पिछले 30 दिनों में पर्टिकुलर कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पे बल्क में बाइंग हुई। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब बल्क में बाइंग होती है तो वहां पर इंडिविजुअल ट्रेडर से ज्यादा बिगर जो हैंड होते हैं, जो हमारे रिटेलर्स होते हैं उनके अपार्ट, जो एफआईआई एंड डीआईआईज होते हैं, वहां पर उनका हाथ ज्यादा होता है रदर देन रिटेलर्स का। तो वो कैसे आप कैप्चर कर सकते हो? तो उसके लिए जस्ट यहाँ पर सिंगल जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है डिलीवरी का, यहाँ पर आए। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्लाइड स्क्रीन दिखती है जिसमें 30 दिन का एवरेज आ गया। ठीक है। ठीक है, क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था कल का 4 जुलाई वो देखने को मिल रहा है, और उससे पहले 23rd।
पिछले 30 दिनों के पिछले 30 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा आपके स्क्रीन पर है कि स्टॉक किस प्राइस पर ओपन हुआ, उस दिन स्टॉक्स ने क्या हाई लगाया, क्या लो, क्या क्लोजिंग, कैसी वॉल्यूम है, डिलीवरी कैसे और डिलीवरी परसेंटेज कैसे। ठीक है, अब ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स देख रहे हो ये इंडिविजुअल बेंचमार्क्स है पिछले 30 दिन के अंदर। अब मैं बात करूं पिछले 30 दिन में 1004 रुपए 5 पैसे पे ओपन हुआ था स्टॉक टाटा मोटर्स का 2 जुलाई को। ये इसका बेंचमार्क है और कहीं भी आपको 1004 का प्राइस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ओपनिंग हाई प्राइस सेम ऐसे टोटल हाई जो लगाया था स्टॉक ने वो लगाया था 12 जून को जो ऑलमोस्ट 1010 रुपए का लगाया था। ऐसे लो की बात करेंगे तो वो लगाया था 855 रुपए का जो लगा था 4 जून को। ठीक है, जिस दिन वो न्यूज भी आई थी ऑलमोस्ट टाटा मोटर्स की जो 10% गिरा था उस दिन, इसलिए वॉल्यूम भी हाई थी। सेम जो पिछले 30 दिनों का क्लोजिंग हाई प्राइस था वो था 1 जुलाई जो 1002 रुपए पे क्लोज हुआ स्टॉक। अब वॉल्यूम की बात करूं मैं, सबसे ज्यादा जो डिलीवरी उठी किस दिन उठी, वो उठी 28 जून 2024 को जो ऑलमोस्ट यहाँ पर डेटा आप देख सकते हो और परसेंटेज यहाँ पर थी। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बाइंग हुई। अब मैं यहाँ पे डेटा देखूंगा, ओपनिंग प्राइस था 975, हाई लगाया 998, लो था उसे 972, 989। सो हमेशा हम इसके जो हाई होता है इस हाई प्राइस को हमेशा से बेंचमार्क मारते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स का आप एनालिसिस करके देखें। ठीक है, सबसे ऊपर आ रहा है टाटा मोटर्स। ठीक है, हालांकि अभी टाटा मोटर्स में यहाँ कोई सिग्नल नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सो इट मीन्स अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूँ तो अभी मुझे इसमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, वापस से आते हैं, हाईएस्ट डिलीवरी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। उसी में देखते हैं जो फार्मा सेक्टर है, फार्मा में ही हमें अच्छी चीजें मिलेगी। तो इट मीन्स यहाँ पर सबसे ज्यादा डिलीवरी में बाइंग हुई है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास पाइवट पॉइंट मिलता है। अब पाइवट पॉइंट में क्या है, आपके पास 3 रेसिस्टेंस होते हैं और 3 सपोर्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटिमेंट्स, जिसे आप 3 टारगेट बोल सकते हो, 3 स्टॉप लॉसेस बोल सकते हो। लेवल जो है ये ब्रेकआउट लेवल ये रहेगा आपका पाइवट पॉइंट। हमेशा बाइंग या सेलिंग जो रहेगा इस लेवल के पास होगा। अगर बाय करना है तो इसके ऊपर स्टॉक को करना है, सेल करना है तो इसके नीचे। ठीक है, वो भी अभी आप प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद आता है सेक्टर के, हमने बाहर देखा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब जब इंडिविजुअल सेक्टर को मैं ओपन करता हूं तो सेक्टर के अंदर मुझे क्या दिखता है, स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब अकॉर्डिंग टू सेक्टर्स में देखो, यहाँ पर सेक्टर था फार्मा। अब फार्मा सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक्स है जो आज काफी ज्यादा अपडेटेड और काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे पास हाईलाइटेड 2 स्टॉक्स दिख रहे हैं। ग्रीन में मेरे को दिख रहा है लॉरेस लैब जो आज काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंस पे काम कर रहा है। वहीं पर रेड में मुझे दिख रहा था सिप्ला जो अभी डेटा के बाद हट गया, यहाँ पर ऑटो रिफ्रेशिंग है क्योंकि। ठीक है, सॉफ्टवेयर लॉरेस लैब। अब मैं लॉरेस लैब पे क्लिक करूंगा तो और ज्यादा मेरे पास एडवांस डिटेल आ गई। क्या, लॉरेस लैब सीएमपी क्या है उसका, टेक्निकल इंडिकेटर्स। अब टेक्निकल इंडिकेटर्स किस पैरामीटर्स पर आपको बोलता है ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो यहाँ पर टोटल 9 इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अब ये 9 इंडिकेटर्स, ये जो 9 इंडिकेटर्स है ये प्रॉपर मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स है जो आपको स्टॉक्स का प्रॉपर व्यू देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अप है या डाउन है वो क्लियरली मेंशन करके। जो ये 5 टाइम फ्रेम आप यहाँ पर देख रहे हैं, 5, 15, 30, 60 और डेली, ये 5 टाइम फ्रेम पर ये 5 पर्टिकुलर 9 इंडिकेटर्स वर्क करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक्स का एक पैरामीटर सेट करके देते हैं, एक बेंचमार्क जिसे आप बोल करके देख सकते हो, सेट करके देते हैं कि हाँ एज ऑफ नाउ ये पर्टिकुलर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो होप से क्लियर होगा कि जैसे अभी यहाँ पर आप ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो सिर्फ 6 हैं। ठीक है, सिर्फ 6 डाउन साइड के हैं 45 में से और बाकी सारे आप हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ये बाइंग सेंटिमेंट मुझे रिप्रेजेंट करता दिख रहा है। सेकंड, अगर मैं नीचे आऊं यहाँ पर हाईएस्ट डिलीवरी, अब हाईएस्ट डिलीवरी दिखा रहा है 440। ठीक है, तो अब हाईएस्ट डिलीवरी अगर आपको देखना है तो सेम वही पैरामीटर्स रहेगा। वापस आते हैं हम यहाँ पर, इसको इरेज करके सेकेंड लास्ट ऑप्शन डिलीवरी पे गए हम। यहाँ पर हम सर्च करेंगे लॉरेस लैब। लॉरेस लैब का बेंचमार्क आ गया। वॉल्यूम लास्ट कल के दिन में देखने को मिली और जो डेटा था 6 जून को सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाइंग करी थी। जो डे हाई था 440 रुपए था उस दिन का। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या हो गया, 432 पर ओपन हुआ, हाई लगाया, लो और क्लोजिंग। सो 440 जैसे हम एवरेज प्राइस मानते हैं, इसको हमने क्या रख लिया यहाँ से कि भाई 440 पे सबसे ज्यादा लोगों ने इस स्टॉक को डिलीवरी में बाय किया है। अब सीधी सी बात है, जब डिलीवरी में आप बल्क में बाइंग करते हो तो एक प्रोस्पेक्टिव क्लियर होता है, क्योंकि देखो एक डिलीवरी इन्वेस्टर जो है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो ट्रेड करने को देख रहा है, ठीक है। दूसरा, प्रॉपरली वो आगे गो थ्रू कर रहा है कैसे उसको ट्रेड अप करना है, क्या क्या पैरामीटर्स उसको देखने थे, ठीक है। तो क्लियर, इन 440 में सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाय किया, दो चीज हो गई। अब लास्ट आता है एवरेज सेंटीमेंट। सेंटीमेंट क्या है, सेंटीमेंट हमेशा इंट्राडे के अकॉर्डिंग आ जाएगा कि भाई इंट्राडे के अकॉर्डिंग बाय सेंटीमेंट है या इंट्राडे के अकॉर्डिंग सेल सेंटीमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, बाय सेंटीमेंट था 91% और सेल सेंटीमेंट था यहाँ पर 9%। क्लियर, तो यानी कि अगर मैं बात करूं 91 बाय, तो मेरे यहाँ पर तीनों पैरामीटर सेट हैं, फर्स्ट बाय, सेकंड बाय एंड थर्ड बाय। जब मुझे तीनों पैरामीटर्स एक ही डायरेक्शन में क्लियर करते पर्टिकुलर व्यू दें, उसके बाद मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। कुछ नहीं करना है मुझे, तीनों पैरामीटर्स मिलने के बाद मुझे ये रेंज पकड़नी है, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेंज है 450 के ऊपर खरीदना है इस स्टॉक को, 463 के नीचे खरीदना है इंट्राडे पैरामीटर्स पर। अब आज का अगर मैं डेटा देखूं लॉरेस लैब का, 478 अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है। ओपनिंग प्राइस 4,560.80, ठीक है। हाई 481, लो 453, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट लो उसने लगाया, कब लगाया, 10:05 पर। क्लियर, ठीक है। 453 का लो था हमारा। तो यानी कि क्या था, मॉर्निंग में जब बेंचमार्क था, बेंचमार्क सेट था कि भाई इस प्राइस पे आप बाय कर सकते हो क्योंकि इसके ऊपर था। रेंज आपके पास थी मॉर्निंग की। मॉर्निंग में अगर आपने इस स्टॉक को बाय किया होता तो क्या आपका पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और ऑलमोस्ट तीसरे टारगेट से 6 पॉइंट नीचे है, ठीक है, जो इसने आज हाई लगाया, जो ऑलमोस्ट अभी कुछ देर पहले इसने हाई लगाया है, तो वो आपको देखने को मिलता, ठीक है। तो सेम इस रेंज में मिलना है स्टॉक तो बाय कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा ये चीज क्लियर हुई आपको कैसे एक स्टॉक को बाय करना है। अगर इसमें किसी का कोई डाउट या किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि कैश में कैसे बाइंग प्रेफर करी हमने, तो हैंड रेज करके Q&A बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज फिर मैं आगे और भी अभी एग्जांपल दूंगा और भी मल्टीपल स्टॉक्स के, तो वहां पर भी हम समझ सकते हैं। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ पर। ऑडियंस पार्टिसिपेट करें प्लीज। ठीक है, सो यहाँ से मुझे पता चल गया यहाँ पे क्लियरली, भाई अभी के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे बाइंग जोन मिल गया। सेम, अब मान लो इसी स्टॉक में आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, ठीक है, ये तो हो गई बात स्टॉक्स की। फॉर एन एग्जांपल आपको इस स्टॉक का ऑप्शन ट्रेड करना है, तो ऑप्शन ट्रेड के लिए आप क्या क्या चीजें देखोगे, ऑप्शन ट्रेड के लिए आप आओगे, ये जो तीन पैरामीटर्स हमने देखे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ये रहेगा आपके लिए, सेंटिमेंट। सेंटिमेंट एवरेज जो यहां से लिया, शॉर्ट टर्म ये जो चार टाइम फ्रेम है 5, 15, 30, 60, ये चार पैरामीटर्स के डेली सेंटिमेंट जो हमेशा इंट्राडे के लिए रहेगा। तो ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया। और ये तीनों सेंटिमेंट इतने परसेंटेज से जो यहाँ पे मेंशन है 70%, इससे अबव होने चाहिए, ठीक है। तब आपको पता चल गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। फिर आता है फिफ्थ, इंट्राडे डेटा। ये आपके पास 10 बजे के बाद आ जाएगा। 10 बजे के बाद जो जो भी पैरामीटर्स हो, अगर यहाँ पर बाय, ये कंटिन्यूसली आपको बाय बोल रहे हैं, ये भी आप बोल रहे हो, तो इट मीन्स बाय। और यहाँ पर भी अगर बाय हो तो आपको क्या करना है, बाय करना है उसका कॉल ऑप्शन,
ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे सेल, जैसे अभी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेल है, तो इसके ऑप्शन में ट्रेड हमारे को अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी जो इंट्राडे डेटा है, इंट्राडे डेटा मुझे अभी अवॉइड करने को बोल रहा है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अभी वो ट्रेड हमारी प्रेफरेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस का जो सिग्नल है वो सेल कर रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पर ये सिग्नल बाय होता, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर तीनों पैरामीटर्स देखे बाय, उसके बाद हमने यहाँ पे सेंटिमेंट आके देखा, ये भी तीनों ऑलमोस्ट 70% से अबव थे। बट यहाँ पर इंट्राडे डेटा में क्या है, आज मॉर्निंग से ही सेलिंग है, तो मींस इसका ऑप्शन आपको ट्रेड करता हुआ नहीं दिखता है। तो लॉरेस लैब में आप कैश में बाइंग कर सकते थे, बट ऑप्शंस में इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनती है, तो उसको आप सिंपली अवॉइड करोगे। ठीक है, सेकंड पैरामीटर्स आपको क्लियर हो गया। ठीक है, फर्स्ट यहाँ से आप चूज कर सकते थे जो स्लाइड है, सेकेंड सेक्टर वाइज आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड मस्ट वॉच का कॉलम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब मस्ट वॉच में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है निफ्टी 50 रैंकिंग। जो निफ्टी के 50 स्टॉक से रैंकिंग वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन से अच्छे आपको परफॉर्म करते दिख रहे हैं और कौन से नहीं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, अगर मैं बात करूँ ओएनजीसी है और डॉक्टर रेड्डी है, आज के दिन में ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखा फॉर एन एग्जांपल ओएनजीसी पे क्लिक करना है, क्लिक किया, टेक्निकल इंडिकेटर बाय 285 पे बाय हुआ है, रेंज मेरी दी हुई है 276 के ऊपर बाय करना है, 278 के अंडर करना है। क्या ओएनजीसी आज इस रेंज में मुझे मिलता है? ये सारा डेटा आप मॉर्निंग से देख सकते हैं। 277 पर ओपन होता है, 276.50 का लो लगाता है। ठीक है, जो मॉर्निंग में ही लगता है ऑलमोस्ट 50 का लो था 276, और 277 पर ओपन होता है, बिल्कुल इस रेंज में था स्टॉक। तो इस रेंज में आप बाय कर सकते थे। और जो इसका पहला R1 R2 R3 और ऑलमोस्ट जो तीनों इसके रेसिस्टेंस थे, तीनों रेसिस्टेंस को इसने अपने ब्रेक किया, यानी कि तीनों जो इसके टारगेट थे वो टारगेट हिट किए। सेम पैरामीटर्स पर ऑप्शंस में आएंगे तो तीनों अप हैं। ठीक है, 10 बजे डेटा आया सेल, अवॉइड। 10:30 बजे आया बाय, तो आप देख सकते हैं, लेकिन 11 बजे आपको अगेन सेल देखने को मिला, उसके 11:30 पे बाय। यानी कि 11:30 के बाद अगर आप आज ओएनजीसी का डेटा देखोगे, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, चलिए ओएनजीसी। ठीक है, 9:40 पे कैंडल ऑलमोस्ट वही, ये 11:30 बजे यहाँ पे, क्योंकि बीच में सेटल्ड हो गया था, फिर 11:30 बजे अगेन एक ब्रेकआउट आया और उसने आज के दिन का डे हाई लगाया। तो सीधी सी बात है, अगर किसी ने यहाँ पर ऑलमोस्ट बाय किया होता है उसका ऑप्शन, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट में होता है। और ऑप्शन कौन सा बाय करना है? जब सारे पैरामीटर्स मेट हो, बाय बाय, और यहाँ पर भी बाय। तो कुछ नहीं करना है, पाइवट पॉइंट आना है, पाइवट पॉइंट के सबसे नियर बाय 276 के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है वो 275 होगा, या 280 का आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते थे, या जो भी वहां पर स्ट्राइक्स है उसके अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते थे और फिर उसको प्रेफरेंस दे सकते थे। क्लियर? अब अगर किसी का कोई डाउट अभी भी रह गया स्टॉक से रिलेटेड तो पूछ सकता है। अब हम यहाँ से मूव करेंगे इंडेक्स के अंदर, जो निफ्टी एनालिसिस और बैंक निफ्टी एनालिसिस की बात करेंगे। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज अब हम मूव करेंगे इंडेक्स एनालिसिस पर। और सभी को अगर चीजें क्लियर हो गई है सो हैंड रेज कर दीजिए, अगर सभी को समझ में आ गया है क्लियरली। और एक दो स्टॉक्स का एग्जांपल लेनी है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो एफएनओ रैंकिंग में जाके। ठीक है, ऑलमोस्ट फार्मा है, या मिसलेनियस में भी आके आप फोर्थ भी देख सकते हैं यहाँ पे सेंटिमेंट, जहाँ पे 100% पे अपोलो हॉस्पिटल है, भेल है। ठीक है, बाय बाय बाय, इस रेंज के ऊपर और इसके नीचे बाय करना है। तीनों सेंटिमेंट हाँ मॉर्निंग में था, लेकिन अभी सेल का सिग्नल है तो अवॉइड। सेम ऐसे ही और भी स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ बेंचमार्क्स थे। सो अभी यहाँ पे इस सेशन को हम क्लोज करते हैं स्टॉक से रिलेटेड। अब हम मेन कॉन्सेप्ट जो है